हेलो बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित विषय में हिस्से और पूरे पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हम भिन्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई वस्तु एक होती है तो उसका 1/2 हिस्सा कितना होता है, 1/4 हिस्सा कितना होता है, इन सब के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, हिस्से और पूरे। सबसे पहले हम अपने झंडे के बारे में चर्चा करेंगे। अपने देश का राष्ट्रीय झंडा बनाओ। अपने देश का राष्ट्रीय झंडा हम बनाएं, उसके लिए क्या करना होगा? हमें एक आयत बनाएंगे जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो। चौड़ाई की तरफ से 2-2 सेंटीमीटर के 3 बराबर भाग कर देंगे और बीच के सफ़ेद भाग में एक चक्र बनाएंगे तो हमारा राष्ट्रीय झंडा बन जाएगा। देखिए, ये चित्र में बनाया गया है, ये रहा। 9 सेंटीमीटर के लगभग हम ये ले सकते हैं। एक लंबाई की तरफ 9 सेंटीमीटर होगा, चौड़ाई की तरफ 6 सेंटीमीटर होगा। तीनों पट्टियाँ 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएंगे। बीच में हम अशोक चक्र बना देंगे जो कि नीले रंग से बना हुआ है। अब इससे क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय ये है कि हमारे झंडे में 3 हिस्से हैं, 3 भाग हैं। एक भाग को हम 1/3 कहते हैं। तीसरा भाग कितना है? 1/3। सफ़ेद भाग कितना है? 1/3। हरा भाग कितना है? 1/3। तीनों को जोड़े तो 3/3 अर्थात एक पूरा झंडा बन जाएगा। हमारे देश के झंडे को कितने भागों में बांटा गया है? हमारे देश के झंडे को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। ऊपरी 1/3 भाग केसरिया, मध्य 1/3 भाग सफ़ेद और नीचे का 1/3 भाग हरा है। चित्र में दिखाए गए झंडे को ध्यान से देखो। यह किस देश का झंडा है? चूंकि इसके ऊपर नाम लिखा रहा है अफगानिस्तान का झंडा, तो किसका झंडा है? अफगानिस्तान देश है, एक उसका झंडा है। इस झंडे का कितना भाग हरा है? कितना भाग हरा है? इस झंडे का 1/3 भाग हरा है। यह जो झंडा हम देख रहे हैं, चित्र में दिखाया गया झंडा किस देश का है? यह झंडा हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का है। कहाँ का है? म्यांमार का। इस झंडे में नीला रंग 1/3 से कम है। नीला रंग ऊपर दिख रहा है कोने में, क्या ये 1/3 से कम है? हाँ, नीला रंग 1/3 से कम है। 1/3 का अर्थ पता है ना? तीसरा हिस्सा झंडे का तीसरा भाग, तो ये 1/3 से कम है, ये तीसरे हिस्से से कम है। ये झंडा कहाँ का है? म्यांमार का। झंडे का कितना भाग लाल है? क्या ये 1/2 से ज़्यादा है? हाँ, झंडे का लाल रंग लगभग 3/4 है, जो 1/2 से ज़्यादा है। चॉकलेट खानी है? आइए अब सब चॉकलेट खाते हैं। दिख रही है ना फोटो में चॉकलेट? सभी खाते हो? हाँ। अब ये चॉकलेट से संबंधित एक प्रश्न है। यहाँ पर ये चॉकलेट गिन लीजिए, कितनी चॉकलेट हैं? ये 12 चॉकलेट हैं। 4-4 की 3 लाइनें हैं, तो कितनी चॉकलेट है? 12 चॉकलेट है। अब इसी संबंधित प्रश्न है। मंजू के पास एक चॉकलेट थी, उसने 1/4 राजी को दिया, 1/3 सुगंधा को और चौथा भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने स्वयं खा लिया। हर एक को चॉकलेट का कितना भाग मिला? एक चॉकलेट है, इसके 12 छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। अब हम इन्हें बांटने हैं, किस किस को कितना मिला है। आइए हल करते हैं। चॉकलेट के कुल टुकड़े बराबर 12। राजी को दिए 12 का 1/4। 1/4 का अर्थ क्या होता है? 1/4। तो 12 का 1/4 बराबर 12 गुणा 1/4। अब 4 से हम 12 को काट देंगे, विभाजित कर देंगे। 4 एकम 4 और 4 तिये 12। नीचे 1 ना भी लिखे तो भी काम चल जाए। 1 की और 3 की गुणा कर देंगे। 3 एकम 3, तो 3 टुकड़े राजी को मिल गए 12 में से। आगे हल करते हैं। सुगंधा को दिए 12 का 1/3। 1/3 का अर्थ क्या होता है? 1/3। तो 12 का 1/3 का अर्थ क्या होता है? गुणा। तो
तो 12 गुणा 1/3। ठीक है, अब 3 से ही 12 फिर कट जाएगा, फिर विभाजित हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 12 को हम 4 से काट देंगे। 4 की और 1 की गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 टुकड़े सुगंधा को मिलेंगे। इसी प्रकार शीला को दिए 12 का छठा भाग, छठे भाग का अर्थ क्या है? 1/6 भाग। 12 का 1/6 का अर्थ क्या बताया था मैंने? गुणा। तो 12 गुणा 1/6, 6 से 12 को हम फिर काट देंगे। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 टुकड़े आ जाएंगे, शीला को मिलेंगे। अब बचे भी मंजू के पास थे। मंजू के पास कितने बचेंगे? 12 कुल थे, घटा 3 जमा 4 जमा 2, क्योंकि उनको एक को 4 मिले थे, एक को 3 मिले, एक को 2 मिले। हम इन सबको जोड़ लेंगे, जोड़ के कितने हो जाएंगे? ये 9 हो जाएंगे। 12 घटा 9 बराबर 3 टुकड़े मिलेंगे मंजू को। रहीम के पास 15 टोपियां थी। उसने 1/3 टोपियों को लाल रंग से और 3/5 भाग को नीले रंग से, और उसने शेष टोपियों को नहीं रंगा। बताओ उसने कितनी टोपियों को किस रंग से रंगा? यह प्रश्न है। कुल टोपियां बराबर 15। लाल रंग से बनी टोपियां 15 का 1/3। अब 15 का 1/3 का अर्थ क्या होता है? 15 गुणा 1/3। अब 3 से 15 विभाजित हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5 की और 1 की हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5 टोपियां लाल रंग से बन गई। नीले रंग से बनी टोपियां 15 का 3/5, क्या लिखेंगे? 15 गुणा 3/5। अब 15 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 दिए 15, 3 और 3 2 बार 3 है, बीच में गुणा का निशान है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि गुणा हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा। तो 9 टोपियां उसने नीले रंग से रंगी हैं। जितनी टोपियों में रंग नहीं भरा कुल 15 थी, 5 लाल रंग से, 9 नीले रंग से, तो कितनी टोपियां? 14 टोपियां उसने रंगी और 1 टोपी को नहीं रंगा। तो 15 घटा 14 बराबर 1 टोपी। त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। हमारे पास एक त्रिभुज है, दिख रहे हैं, इसके 3 बराबर भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार से क्या तुम भी एक ऐसी त्रिभुज बना सकते हो? हाँ, अब तुम्हें एक ऐसी त्रिभुज बनानी है और उसको भी 3 बराबर भागों में बांटना है। जी, हम एक त्रिभुज बना देते हैं। ये त्रिभुज है और इसको ऊपर से 2 रेखाएं खींच दे, एक ये खींच दे और एक इस तरह से खींच दे, तो लगभग ये त्रिभुज 3 बराबर भागों में बट गई है। आयत को 6 बराबर भागों में बांटा गया है। हमारे पास ये एक आयत है और इस आयत को 6 बराबर भागों में बांटा गया है। आप भी ऐसी ही आयत को 6 बराबर भागों में बांटो। आपको भी एक आयत बनानी है और आपको उसे 6 बराबर भागों में बांटना है। आप लंबाई की तरफ से 6 बराबर भाग कर दीजिए एक आयत बना करके, या चौड़ाई की तरफ से कर दीजिए। हमने एक आयत के 6 बराबर भाग किए गए हैं। आप भी ऐसे अपनी कॉपी में बनाइए। ग्रिड को ध्यान से देखो। ग्रिड में भरा हुआ रंग, ये ग्रिड है, इसमें सफ़ेद और नीले खाने से बने हुए। पहले तो ये देखो इसमें कुल खाने कितने हैं। कुल खाने हैं इसमें 16। एक लाइन में 4 है तो 4 4 8 4 3 12 4 16। 16 में से नीले रंग से कितने रंगे गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और सफ़ेद रंग से भी 8 खाने रंगे गए हैं। इसका अर्थ है कि 8 नीले रंग से रंगे गए हैं और 8 सफ़ेद रंग से रंगे गए हैं। अब इनके संबंध में ये प्रश्न है, 1/, ऑप्शन है 1/2 नीला और 1/2 सफ़ेद। हाँ, 16 हैं तो 16 में से 8 नीले हैं और 8 सफ़ेद हैं, तो 8/16 को हम 1/2 भी कह सकते हैं। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 8/16 को हम 1/2 कह सकते हैं। तो ये जो क ऑप्शन है ये सही है। 1/2 भाग इसमें नीले हैं और 1/2 भाग इसमें सफ़ेद हैं।
दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि 2/4 भाग नीला है और 2/4 भाग सफ़ेद है। हाँ, ये बात भी सही है। 8/4 को आप 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2/4 आ जाएगा। तो अब ये बात भी सही है, 2/4 भाग इसका नीला है और 2/4 भाग इसका सफ़ेद है। तीसरा ऑप्शन है 3/8 भाग नीला है और 5/8 भाग सफ़ेद है। ये गलत है क्योंकि नीचे वाले बराबर है, इसके तो बराबर भाग थे। एक कह रहा है 3 और एक कह रहा है 5, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। 4/8 भाग नीला और 4/8 भाग सफ़ेद, हाँ ये बात भी सही है क्योंकि 8/16 को हम 2 से विभाजित कर दे, 2 चौक 8 और 2 8 16, तो 4/8 आ जाएगा। तो 4/8 नीला और 4/8 भाग सफ़ेद है। इनमें से ग जो उत्तर है वह गलत है, बाकी सभी सही हैं।